नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, हरियाणा का एक अलग पॉलिटिकल कल्चर है जो पूरे भारत में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1966 से लेके अब तक का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हरियाणा में किसी पार्टी का वजूद नहीं मिलेगा। मैं चौधरी छोटूराम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस समय जमींदारा लीग का एक कल्चर हरियाणा में था। लेकिन 1966 के बाद हरियाणा में एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर विकसित हुआ जिसको दल बदलू कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, आयाराम गयाराम के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण है कि हरियाणा के लोग पॉलिटिकल पार्टियों से कभी अटैच नहीं होते हैं। उनका जुड़ाव नेताओं के साथ होते हैं। आज नेता इस पार्टी में है तो लोग उस पार्टी में हैं। कल नेताजी ने दल बदल लिया तो लोगों ने अपना दल भी बदल लिया और नेताजी के साथ चले गए। यही कारण है कि कई कई दल बदलने के बावजूद हरियाणा में बहुत सारे राजनेता लंबे समय तक सत्ता में हिस्सेदारी करते रहे और हरियाणा में राज का मजा लेते रहे, और आज भी उनको बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। 1967 का जो पहला चुनाव था, उसके बाद जो दल बदल का खेल हरियाणा में शुरू हुआ, उसने फिर आयाराम गयाराम का नाम लिया और उसकी चर्चाएं पूरे देश में रही, और वो कल्चर फिर हरियाणा में आज तक लगातार चलता आ रहा है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने अपनी ससुराल हांसी में इस दल बदल पर एक बहुत गजब की बात कही थी। क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है वो दल बदल पर ही है, तो उसमें पंडित भगवत दयाल जी ने कहा था कि हरियाणा के लोग बड़े भोले होते हैं। उनको अगर भैंस भी खरीदनी होती है तो बहुत पड़ताल करेंगे। भैंस का करना ठीक है, भैंस के सींग ठीक है, भैंस का रंग रूप ठीक है, भैंस की माँ ठीक थी क्या, भैंस इससे पहले फ्री तो नहीं है, कभी फूल तो नहीं दिखाया है। तो इस तरह की पड़ताल करके हरियाणा का आदमी भैंस खरीदता है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो कोई पड़ताल नहीं करता, सब भूल जाता है, और फूल दिखाई हुई भैंस से भी ज़्यादा, फिरी हुई भैंसों से भी ज़्यादा बार फिरे हुए लोगों को चुनकर विधानसभा में भेज देता है। उनकी बात में बहुत दर्द रहा होगा, और इस दर्द का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको फिर मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कभी वापसी यहाँ के नेताओं ने होने नहीं दी। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं वहाँ तब की परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन उनकी कही गई टिप्पणी आज तक वास्तव में है कि यहाँ पर लोग दल बदलते हैं तो लोग उनको हिकारत की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि पार्टी से जुड़ाव ही नहीं है किसी को, नेताओं से सब कुछ जुड़ाव है। तो ये जो दल बदल का खेल है, ये 2009 में भी हरियाणा में हुआ था दोस्तों। हुड्डा साहब की जो गाड़ी थी वो 40 पर आकर अटक गई थी। 5 साल वो राज कर चुके थे तो इतनी चीज़ों को तो समझते ही थे। 7 निर्दलीय विधायकों ने उनको तत्काल समर्थन दे दिया, जिनमें सुखबीर कटारिया थे, गोपाल कांडा थे, ओम प्रकाश जैन थे, प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा थे। ये सातों के सातों सरकार में शामिल हो गए। भाई, निर्दलीय जीते हैं और निर्दलीय जीतते हैं, और अगर सरकार के पास बहुमत की कमी हो तो निर्दलीयों की चांदी रहती है। हुड्डा साहब ने सरकार बना ली, लेकिन हुड्डा साहब को पता था कि निर्दलीयों के सहारे सरकार चलाना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, कि निर्दलीय जिनका कोई दल ना हो, जो किसी नियमों से ना बंधे हों, वो आवारा सांड की तरह होते हैं। उनका कुछ नहीं भरोसा कि कब सींग मार दें और कब सरकार को नुकसान पहुंचा दे। तो उनकी जो नज़रें थी चुनाव परिणाम आते ही हजका पर टिकी हुई थी। अब हजका के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई थे, 6 उनके विधायक बने थे उन समेत। अब कुलदीप बिश्नोई को पता था कि गठबंधन की ये जो सरकार बनाएंगे, इसकी एक पूरी कीमत वसूली जानी है। उनकी पैरेलल बार्गेनिंग केंद्र में जो कांग्रेस आला कमान है उसके साथ चल रही थी, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। और इस बेचैनी का जो तनाव था इस बातचीत के दौरान, उसमें हुड्डा साहब बहुत बेचैन थे, और उन्होंने साथ में एक ऐसी योजना तैयार कर ली जिसने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को छत विछत कर दिया, या यूँ कहिए कि पार्टी की भ्रूण में ही एक तरीके से हत्या हो गई। क्योंकि पहली बार 6 विधायक आए थे, लेकिन 5 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार में उनका दल बदल करा दिया, हजका से कांग्रेस में विलय करवा दिया, और 5 विधायकों में से 2 को राव नरेंद्र सिंह को और बाद में सतपाल सांगवान जी को मंत्री बना दिया, और 3 लोगों को मुख्य संसदीय सचिव बनाकर अपनी सरकार में शामिल कर दिया। अब कुलदीप बिश्नोई जी हक्का बक्का रह गए, वो गुस्सा हुए, उन्होंने हुड्डा पर जमकर भड़ास निकाली,
चंडीगढ़ गए, प्रदर्शन किया, लाठियां खाई और इसके बाद कोर्ट चले गए। लेकिन पहले हरमोहिंदर सिंह चट्ठा विधानसभा स्पीकर थे, उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। उसके बाद अपना वो इस्तीफा देकर मंत्री बन गए। फिर कुलदीप शर्मा विधानसभा अध्यक्ष बन गए। कुलदीप शर्मा ने इनके विलय को ही ठीक ठहरा दिया। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया 2014 अक्टूबर में, लेकिन तब तक सरकार के करीबन 5 साल पूरे हो चुके थे, किसी को कोई खतरा नहीं था। और ये जो कुलदीप बिश्नोई की जो मेहनत थी, एक तरीके से संवैधानिक रूप से देखें या रिकॉर्ड की दृष्टि से देखें तो वो जीते थे, लेकिन हार तो उनकी 2009 में ही हो चुकी थी जब उनकी पार्टी का विखंडन हुआ था। तो हुड्डा साहब ने हरियाणा की जो दल बदल की परंपरा थी उसको यूं का यूं ज्यों का त्यों कायम रखा और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को अपनी पार्टी में मिला दिया। अब कुलदीप बिश्नोई तो तब अकेले बेचारे विधायक बच गए थे आदमपुर से, और सारे लोगों ने राज में मजे लिए। बाद में धर्म सिंह छोकर को छोड़कर बाकी सबको टिकटें भी वहाँ पे मिल गई थी। तो शायद धर्म सिंह छोकर या जिले राम शर्मा, इनमें से एक को टिकट नहीं मिली थी, बाकी को टिकट मिल गई थी। उनमें से कुछ विधायक बने, कुछ बाद में बीजेपी में आकर विधायक बन गए 2014 में। इन सारे विधायकों में से सतपाल सांगवान जी काफ़ी चर्चित विधायक रहे हैं, और पिछले दिनों सतपाल सांगवान जी से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला राजनीति की बातों में। तो उन्होंने बड़े रोचक, उस दौर में जो हुआ था उसको रोचक शब्दों में, और उनका अपना एक स्टाइल है, उसमें वो दल बदल की पूरी कहानी उन्होंने बयां की थी। अब वो कहानी आप में से कितने लोगों ने सुनी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो हिस्सा है दल बदल करने का, वो मैं आपको इस वीडियो में सुना रहा हूँ। उसको सुनिए और फिर समझिए कि हरियाणा में किस तरीके से दल बदल को राजनेता भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, उनके लिए एक फॉर्मल प्रैक्टिस की तरह होती है। तो जब तक हरियाणा की पॉलिटिक्स चलेगी दोस्तों, दल बदल होता रहेगा, और यहाँ के लोग भी बुरा नहीं मानते, दल बदलुओं को फिर से मौका देते हैं, फिर वो चुनकर सरकार में शामिल हो जाते हैं, और जिस सरकार में रहते हैं फिर उसकी सरकार के गुणगान करते हैं, फिर दल बदल लेते हैं, फिर उसकी बुराई कर देते हैं। शायद यही कारण था कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 40 पर अटकी और जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक बने, तो हरियाणा के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर दुष्यंत चौटाला इस सरकार में शामिल नहीं हुए तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हाल भी वही होगा जो 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का हुआ था। लेकिन दुष्यंत चौटाला समझदार निकले, सरकार में शामिल हो गए और आज उप मुख्यमंत्री हैं। भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों, भविष्य में क्या होना है। राजनीति की बातें ऐसे ही चलती रहेंगी, जो होगा घटेगा वो आपके सामने होगा। आप उस दौर की जानकारियां रखते हैं तो हमेशा की तरह कमेंट कर दें दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। अगर आपके इस राजनीति की बातों में दिलचस्पी रखने वाले और लोगों को आप जानते हो तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 बजे मिलेंगे। अब सुनिए वो हिस्सा सतपाल सांगवान जी की बातचीत का। आप उस दौर की राजनीति के गवाह हो जब दल बदल का एक बड़ा वो हुआ था, वो हम गए जब। हाँ जी, तो वो आप ये अभी आप उम्र के उस दौर पे हो, क्या थी सच्चाई, क्या थी? ये सच्चाई ये है कि हम कोई नहीं चाहता था कि भाई हम जाएं। हम कहते 6 विधायक थे, और यूँ भी नहीं, मेरे पर तो चार्ज भी लगाए इनने। जाट, हीर, पंजाबी, ब्राह्मण, गुज्जर और बिश्नोई, सारी जाताएं थे। मेरे पर तो लगा भी दिया थे भाइयों, इसलिए पर मैंने कभी अगवाई नहीं करी। अगवाई करी मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, पर मैंने उसको कहा भी। वहाँ भी प्रेस वाले रोज आ जाया करते, तो वो मेरा मजा, मैं थोड़ा बोलने में गड़बड़ में रहा हूँ तो मेरा मजा ज़्यादा। सांगवान साहब आपको कोई मंत्री बना दे तो मैं और लाडू खाना रहे हूँ, मैंने ये भी कहा था, ये कई दिन तक चला था मेरे। पर वहाँ जो है ना, हमने लास्ट तक उसको ये भी कहा कि भाई तेरे को डिप्टी सीएम बनवा देंगे। हमने एग्री भी कर लिया था, मान भी गए थे कि भाई इसको डिप्टी सीएम बना देंगे जी। पर वो अब पता नहीं किस राउंड में था, किस चक्कर में था, भगवान ही जाने वो, क्योंकि बड़ा मतलब उनकी बीजेपी के साथ हुड्डा के साथ पैरेलल बातचीत चल रही थी, उसकी पैरेलल भी चल रही थी। वो जो है ना, ओम प्रकाश चौटाला, मैंने कंडीशन रखी थी जी कि आप एक तो ओम प्रकाश चौटाला और एक हमारी किरण चौधरी तो बात नहीं करेगा, और चाहे किस्सा तो कर लिए, मैं तेरे साथ हूँ। आपने उनको साफ कह दिया? बिल्कुल साफ कह दिया था। तो मैंने शाम रोज पता लग जाया करता, मेरे भी सोर्स थे। तो वहाँ जो है ना कि आज आप उस होटल में उससे मिले,
नहीं बोले यार मेरे को ये बता तने क्या पता लग रहा है, मिले कि नहीं ये बताओ। मगर यार कम से कम हमारे पर विश्वास तो कर ले। अच्छा, आप लोगों के साथ पैरेलल बातचीत, साइड में अपना काम चला रहा था। चौटाला से एक बात करी उसने। और ये जेपी दलाल तो पहले ही दिन जब मैं यहाँ से गया तो मेरे को कहने लगा, मेरा भाई भी मेरे साथ, बोला यार एक बार हमने इस कुलदीप से मिलवा दें। मैं मिलवा दे अपना किधर तो चीफ मिनिस्टर बना उन्होंने, किरण दलाल ने भी गया था बेचारा, साथ नहीं बना कि मेरा डर मुंडी तो बनने के बेरे थे। मैं कहा पता नहीं था यह क्या है क्या नहीं है। तो वो बिल्कुल पैरेलल। हम जिस दिन ये था हमने ओथ लेने गए तो हमारा सबको पीछे जो है एक एक बैठा दिया। मैं जरा मुड़न में कम तकलीफ हो रही थी। मैंने पीछे करनाल का दौरा जाए देखे रहे तेरे साथ तो और भी बैठे है कोई, वो कौन सा था तो पार्टी MLA रिजाइन कराया था वो राकेश, वो जो है ना मेरे पीछे बैठे। मैं बोला भाई तू कौन, मैंने मेरा भी ना था। बोला मैं तो वैसे ही बैठ गया। मैं वैसे मेरी CID लेना है क्या, मैं तो क्लियर कट सा आदमी था। कर चलो हम वहाँ चले गए, एक होटल में रात में रुक गए। अच्छा, वो किसने बिठाए थे राकेश कंबोज? ये इन्हीं ने बैठा रखा था हमारे भाई ने। अच्छा, कुलदीप जी कुलदीप जी को विश्वास नहीं था। कुलदीप जी को जो है ना इतना वो था कि हमारे अंदर भी फ्रिक्शन कर दिया। मैं नरेंद्र एक तरफ और छोकर और यो के था बयाना एक तरफ, मारा झगड़ा करा दिया। तो वो जो है ना हम मेरे को तो सुबह एक बार कहा गया कि तुम सफदरजंग होटल में आ जाओ, उस कमरे में नरेंद्र का टेलीफोन आया, वो मैं चला गया। तो मैं बोला कि फिर मैसेज मिला कि सज्जन के जो है ना सज्जन MP हुआ करता ना वहाँ का दिल्ली वाला, उसके कोठी पर आ जाओ। तो वहाँ चले गए। वहाँ से जो है ना मैं बोला नरेंद्र आप दो ऐसा ही रोड़ो के ऐसे बता दो। मेरे को ये भी नहीं बताया कि आज कुछ करने जा रहे हैं। सच्चाई है, इट इज हार्ड फैक्ट। आपको नहीं पता था कि ना मेरे को जाने वाला ना कोई बोध नहीं था। मैं ये जरूर था, हुड्डा का एक दिन टेलीफोन आया था मेरे को, क्योंकि पता नहीं उसको कैसे विश्वास था कि हमारे दुहन साहब होया करते हुड्डा साहब के वसनी, उसने विश्वास दिला रखा था। किसने दिला रखा था कि इसकी तो चिंता ना करो तो हम खाएंगे, उससे तरह जाएगा। मैं इतना बावड़ा नहीं था, पर कुलदीप ने बढ़िया कौन कराया तो इसलिए वो हो गया। अच्छा। तो हम वहाँ से दोनों थे, थोड़ी देर में जिलेराम जी आ गए। मगर गड़बड़ है नरेंद्र आज तो कि तू मत ने मेरे को नहीं बताई गड़बड़ है कि नरेंद्र। अच्छा, नरेंद्र की बात हो रही थी? नरेंद्र की मेरी नरेंद्र की पहले बात हो रही थी, पहले ही दिन, मतलब उसकी अगुवाई नरेंद्र ने की थी। तो वहाँ से फिर वो जो है ना ये बयाना मेरे भाई के मकान पर गया। मेरा भाई ने बोला कि कहाँ गए आज, वो दिखे को नहीं। तो उड्डा के गया। चलो। अच्छा। वो आया उड्डा के कोठी पर लेके गया। उसने उड्डा बोला छोड़ मेरी गाड़ी में बैठा। हम 4 हो गए। आज मामला गड़बड़ है और कुछ नहीं है। हम तो उठा के हेलीकॉप्टर में बैठा के धूम जा लिए हुआ। इतनी देर में उसने पता लग गया छो करने के वो गए TV पर आ जाए। तो वो बोला मैं कागज लाता हूँ उनके खिलाफ लिखूंगा। कुलदीप के पास था वो कागज लाने गया, वो बाज लिया वहाँ से। तो हुड्डा की सरकार दोबारा फिर बढ़ा दी। नहीं, फिर पहले जो है ना हमने ओथ जब ली थी, ये तो पहले ली थी अजय MLA। तो मेरे को कहने लगा मैसेज मेरे को यही आया कि भाई कोई कभी गड़बड़ ना कर दी, खिलाफ में वोट ना डाल दे। मैं बोले ये तो मैं नहीं होने दूंगा। मैंने यहाँ तो मदद करी उसकी। हमारी सुबह मीटिंग कि भाई क्या करें, तो ये 2-3 तो बोले खिलाफ वोट दे। मैं तो दूँ कौन, मैं चौटाला की वोट तो कदे कौन दूँ, चाहे क्योंकि मेरे पर 302 बनाया था उस वक्त। मैं जब चौधरी के ऊपर 302 लगाई थी। मैं तो बहुत दिन लुकता फिरा था, उसमें कोई शक नहीं। तो मैं जो है ना वहाँ से हम जब हमारा फैसला नहीं हुआ तो मैं बोला ऐसा है अपना ओथ लेकर बाहर निकले हो। फिर मेरे को मैसेज हुड्डा का मिला, क्या करेगा। जब हमने ओथ ली तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर तो बन ही गया था। स्पीकर से ओथ लेके हम नीचे उतरे तो वो सबसे हाथ मिला रहा था जी। तो मैंने एक देसी सो आदमी से मैंने कर दिया चिंता ना करना नहीं मिले वो कर हाथ मिला के न्यू कर दिया। मैं चला भी ले चलता हूँ। मैं वो ओथ लेते बाहर निकला है तो 5 तो हम कम वैसे ही हो गए जी। ये भी 7-6 कम हो गए। तो इसको जो है ना स्पीकर बन गया। वो उसके बाद तो जो है ना कोई चक्कर ही नहीं रहा। हम फिर बाद में इसकी तरफ आए। शुक्रिया, नमस्कार।